बिल गेट्स कहते हैं कि हम कोई जॉब करने के लिए नहीं बने, हफ्ते में 3 दिन काम करो और लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति कहते हैं कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में 100 घंटे काम करना चाहिए। और इन दोनों बात पर डिबेट चली और कई लोग बिल गेट्स के फेवर में थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेनर ने बात कही है तो सही होगी और अगर किसी इंडियन ने कही है तो गलत होगी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नारायण मूर्ति वाली बात अच्छी लगी, और इसलिए नहीं कि मैं भी इंडियन हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे भी लगता है कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए अगर वो लाइफ में कुछ देश के लिए और अपने लिए बड़ा करना चाहता है। और इसके अलावा एलोन मस्क भी कहते हैं कि यूथ को हफ्ते में 100 घंटे काम करना ही चाहिए, हद पार मेहनत करनी चाहिए। और आप सभी को पता है अभी जमाना चल रहा है एआई का। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई? ओपन एआई जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, तो जिसने चैट जीपीटी बनाया है सैम आथिन, वो क्या कहते हैं इस बात पर, क्योंकि वो भी एक यूथ है और एक बिलियनियर भी, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उनकी एडवाइस आपके काम आ सकती है, तो जरा गौर से सुनना। ऑब्वियसली जो सारी चीज आप सोचोगे वो नहीं होगी, क्योंकि तुम अभी अपनी 20s में हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कठोर से कठोर और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत इतनी सोच भी नहीं सकता कोई, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। लाइफ बहुत ही अनफेयर है, कई बार किस्मत आपको चकमा देगी, लेकिन अपने करियर के शुरुआती टाइम में ज्यादा मेहनत करना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा और इस लेवल का आपको रिजल्ट मिलेगा जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये इतनी अंडररेटेड चीज है और इतनी मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस है जो कि मुझे कभी भी नहीं मिली, लेकिन मैं आपको सभी को दे रहा हूँ। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे बार बार पढ़ो, क्योंकि ये एडवाइस आप सभी की जिंदगी चेंज कर सकती है अगर आप ये समझ के कि शुरुआती टाइम में मेहनत करना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। आप एक बात हमेशा याद रखना कि हद पार मेहनत करोगे तभी जाकर हद पार सफलता मिलेगी। तुम सपने तो औकात से बड़े देखते हो, लेकिन अपनी औकात कभी बड़ी नहीं बनाते, तो अपनी औकात को बड़ी बनाओ और इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल की मेहनत अपने काम में डाल दो जो कि आज तक किसी ने भी नहीं की। उन लोगों से अपने काम पर अपने आप को कंपेयर मत करो जो कि आपके आसपास में है। जिंदगी से लोग से कंपटीशन रखोगे तो जल्दी से खुश होकर सेटिस्फाइड हो जाओगे और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अपना कंपटीशन रखो उन लोगों से जो कि आपकी फील्ड में टॉप पर है, या फिर अपना कंपटीशन खुद से ही रखो कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा और आज का रिकॉर्ड कल तोड़ूंगा, हर दिन बेहतर बनूंगा। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, आलस करके आज तक कोई भी इंसान खुश नहीं हुआ और मेहनत करके आज तक कोई भी इंसान को पछतावा नहीं हुआ। और जब जब आपको मोटिवेशन चाहिए, मैं देता हूँ आपको रियल मोटिवेशन अपने ही घर में। जब जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, तो एक बार अपने माँ बाप को देखना और याद करना कितने दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए। क्या कभी पापा ने ये कहा कि आज मैं काम नहीं करूंगा? और क्या कभी ऐसा हुआ जब मम्मी ने खाना बनाने से, घर के सारे काम करने से मना कर दिया हो? एक भी दिन ऐसा नहीं आता जब पेरेंट्स ये कहते हैं, चाहे मेंटली उन पर कितना ही प्रेशर हो, चाहे कितनी ही स्ट्रेस क्यों ना हो। तो इसी तरह से जब भी आपका काम करने का मन ना करे तो खुद को अपने पेरेंट्स की जगह पर रखकर देखना, अंदर से आग लग जाएगी। अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सन्यासी बनाओ और इन मोह के बंधनों को छोड़ो। और इस बात पर ध्यान लगाओ इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस समय तुम्हारा धर्म क्या है। और अभी इस वक्त तुम मेहनत से बच रहे हो, सही काम नहीं कर रहे हो, तो याद रखना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे कर्म ही तुमसे मिलने आएंगे। और उस दिन तुम ध्यान रखना, इंसान के कर्मों के फल उसको इसी जन्म में मिलते हैं। तो इस पूरी वीडियो का सार अगर मैं कहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, अपनी यंग एज में इतनी मेहनत करो कि कल को तुम्हें पछतावा ना हो। काश उस वक्त में ये कर लेता। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर करना। एंड आवाज में कुछ दिक्कत लग रही है तो समझ जाना गला बैठा हुआ है, जुकाम लग रही है। और यहाँ तक आ ही गए हो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।